Hello Infinites, welcome back to Infinite Financial Academy, one of the best financial institutions in the industry. So आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग आपको क्यों करनी चाहिए। बिकॉज बहुत लोग रिटायरमेंट प्लानिंग को इग्नोर करते हैं या फिर प्लान करते भी है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही इग्नोर्ड चीज है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए हम आज एक वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। सो आज के इस वीडियो में 3 रीजन शेयर करने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी ही चाहिए, करनी ही होगी। एंड बहुत ही बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहला रीजन जिसके लिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। क्योंकि देखिए महंगाई तो बढ़ने वाली ही है। एंड जो चीज आप 10 रुपए में आज खरीद रहे हो सकता है कि वो जब आप रिटायर होंगे 60 या 65 की एज में तो वही 10 रुपए वाली चीज आप 100 रुपए में खरीदोगे। तो वो 10 रुपए वाली चीज 100 रुपए में आप कैसे खरीदोगे वो आपको प्लान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ता है उसी स्पीड से आपकी सैलरी या इनकम नहीं बढ़ती है जल्दी, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस। तो उसको आपको प्लान आउट करना है, जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे जब आप कमा रहे हो, जब आपके पास एक इनकम स्ट्रीम है। क्योंकि जब आप रिटायर हो जाओगे तब आपके पास इनकम स्ट्रीम बंद हो जाएगी या फिर वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो आपको वो प्लान आउट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अभी मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि वो है स्टॉक मार्केट। क्योंकि स्टॉक मार्केट ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे से इन्फ्लेशन को बीट किया है। यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो अभी इन्फ्लेशन 6 या 7% के बीच में चल रहा है, तो स्टॉक मार्केट ने 10, 15 या 20 साल में 12% से 18% तक के रिटर्न्स दिए हैं। तो काफी अच्छे से बीट किया इन्फ्लेशन को। तो स्टॉक मार्केट को आपको कंसिडर करना ही होगा। यानी कि आप जब कमा रहे हो, आपकी जब एक इनकम स्ट्रीम चालू है, तब आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर लेना चाहिए स्टॉक मार्केट में। क्योंकि यहाँ पे रिस्क तो है लेकिन बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं आपको लॉन्ग टर्म में। हाँ, शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान हो सकता है बट लॉन्ग टर्म में कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। इससे आप चेक भी कर सकते हो। आप सेंसेक्स का चार्ट देख लीजिए या फिर निफ्टी 50 का चार्ट देख लीजिए। वहां पे आपको एक अपसाइड ही दिखेगा, कभी भी डाउन साइड नहीं दिखेगा। क्योंकि मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है, कभी भी मार्केट लॉन्ग टर्म में नीचे नहीं आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको प्लान आउट करनी चाहिए। एंड इन्फ्लेशन को कंसिडर करना ही है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग इज मेडिकल एक्सपेंसेस। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप रिटायर होगे तब आप 50 या 60 अबव तो होगे ही। तो तब आपकी बॉडी वीक हो जाती है। आपको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको कोई बीमारी लग जाए, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कुछ भी हो सकता है जिसके लिए बहुत ही खर्चा लग सकता है। क्योंकि दोस्तों मेडिकल इन्फ्लेशन अभी 15% चल रहा है। मतलब मेडिकल के सेक्टर में 15% की महंगाई चल रही है, जबकि नॉर्मल महंगाई है 6 या 7% के बीच में। तो मेडिकल एक्सपेंसेस तो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। एंड रिटायरमेंट कॉर्पस ज्यादातर केसेस में देखा गया कि वो कम पड़ जाता है बिकॉज ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस आप कंसिडर करते ही नहीं हो रिटायरमेंट प्लानिंग में, जो कि बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब आप रिटायर हो जाते हो। तो उस हिसाब से प्लान करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 1 करोड़ का अपना रिटायरमेंट कॉर्पस जमा करके रखा है तो उसका 5 गुना या फिर 10 गुना जमा करके रखिए। लाइक 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इस तरह से। तो एक सेफ्टी रहेगा आपके पास कि आप एक मेडिकल एक्सपेंसेस भी निकाल सकते हो, आप अपने डेली एक्सपेंसेस भी निकाल सकते हो, आप अपने बच्चों की भी हेल्प कर सकते हो। अगर उनको कुछ फंड्स की जरूरत लगी तो वो भी आप पूरा कर सकते हो। तो रिटायरमेंट कॉर्पस उसी हिसाब से प्लान करना चाहिए, मेडिकल एक्सपेंसेस को कंसिडर करके ही। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने रिटायरमेंट गोल्स को ध्यान में रख के ही आपको प्लानिंग करनी होगी। बिकॉज किसी इंसान के रिटायरमेंट प्लान हो सकता है कि उसको वर्ल्ड टूर करना है रिटायरमेंट के बाद, किसी का हो सकता है कि उसको बिजनेस सेटअप करना है कोई नया, या फिर कोई इच्छा पूरी करनी है जो वो अपने एक्यूमुलेशन फेज में पूरा नहीं कर पाए। तो उस गोल के हिसाब से, उस गोल को पूरा करने के लिए जो भी फंड्स लगने वाले उस टाइम के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू आज है मनी की वो फ्यूचर में उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगी। तो उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। यानी कि आपको गोल के हिसाब से ही प्लानिंग करनी होगी, इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्फिनिट फाइनेंशियल एकेडमी का ऑफिशियल चैनल है जहाँ पे फाइनेंशियल रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं हर संडे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।